कि भाई आपकी प्रोफाइल ग्रो करे। जैसे मैं यहाँ आ जाता हूँ, इनकी प्रोफाइल को देख लेते हैं। इनकी प्रोफाइल पे वैसे हम काम नहीं करते हैं, प्रोफाइल सिर्फ बनाई हुई है इनकी हमने। इनकी हम ये जो क्लाइंट है इनकी सिर्फ वीडियोस पे काम होता है, ठीक है। इनकी और यूट्यूब वीडियो से इनको अच्छा खासा बिजनेस मिल जाता है। यानी कि यूट्यूब, अब ये देखिए ये ऑप्टिमाइजेशन है, ये गूगल ऐड नहीं है। हाँ, ये ऑप्टिमाइजेशन है। अब ये इसका रिजल्ट शो कर रहा था ना 82% ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब है कि ये सर्चिंग में इतना ऊपर नज़र आ रही है। स्टे हेयर करना चाहिए ना यहाँ से। अच्छा, ये कह रहे हैं नहीं जी मैं नहीं इसमें अभी पढ़ना चाह रहा कि भाई मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए, मुझे यही अच्छा लगता है सबसे। देखें ज़रा आगे प्रोफाइल में। अब मैं इसको वाइंड अप करने जा रहा हूँ प्रोफाइल को आज, ठीक है। सो आपने इसको देखना है वाइंड अप करते हुए कि मुझे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इस लेफ्ट टैब को मैंने ज़रा जल्दी से कवर करवाना है आपको। और ये राइट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट पोस्ट, ऐड फोटो और क्रिएट ऐड। ये जो तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है ना क्रिएट ऐड, इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा? इसका मतलब है कि भाई गूगल ऐड में चलो मैं ऐड बनाना चाहता हूँ, यानी कि ये यहाँ से आपको कहाँ ले जाएगा? गूगल ऐड। यानी गूगल ऐड में जाने का एक तरीका ये भी है हमारे पास, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ज़रा देख लेंगे क्या होता है। इसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्रिएट पोस्ट, ठीक है। पोस्ट की डायमेंशन मैंने नहीं बतानी है, आपने खुद से वर्किंग करनी है इसके ऊपर। ऑनलाइन आपने इसको देखना है और उसके बाद मैं आपको ग्रुप में एक साइज़ शेयर करूँगा जिसको प्रोफेशनली मैं यूज़ करता हूँ। वो फ़ोटो गूगल की रिकमेंडेशन में नहीं है, लेकिन वो मैंने खुद से बनाया हुआ है कि वो मोबाइल में और डेस्कटॉप में बहुत बेहतर नज़र आता है दोनों सूरतों में, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपने देखना है कि गूगल हमें क्या रिकमेंड कर रहा है पोस्ट बनाने के लिए। सो आपने पोस्ट लगानी है। पोस्ट लगाने के लिए आपने कुछ गाइडलाइंस एज ए स्टैंडर्ड अगर मैं बात करता हूँ तो वो ज़्यादा मुनासिब है। कुछ गाइडलाइंस आपको देखने हैं। आपने इसको फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं समझना, आपने समझना ये आपका एक बिजनेस अकाउंट है और बिजनेस अकाउंट के अंदर आपने सोशल एक्टिविटीज़ शेयर नहीं करनी, ठीक है ना। हम ये कह रहे हैं ये बिजनेस अकाउंट है। बेसिकली गूगल हमें ये कह रहा है कि ये आपका एक बिजनेस अकाउंट है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप तक पहुँचाऊँगा ताकि वो आपसे बिजनेस करें। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर सिर्फ ऐसा डाटा लिखना है जो लोगों को आपके बिजनेस से अवेयरनेस दे कि आपका बिजनेस है क्या, आपके बिजनेस में हो क्या रहा है, आजकल क्या हो रहा है, लेटेस्ट क्या चल रहा है। आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो कोई आपने डिस्काउंट ऑफर कर दिया है तो आपकी ऑफर क्या है। आपकी पोस्ट में कुछ चीप बातें नहीं होनी चाहिए। आपकी पोस्ट सोशल रिफ्लेक्ट ना कर रही हो, सोशली रिफ्लेक्ट ना कर रही हो। आपकी पोस्ट एज ए बिजनेस प्रोफेशनल रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल के तौर पर लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि लोगों को पता लगे कि आपका काम क्या है, आप करते क्या हैं। बात समझ में आ गई ना। मतलब जैसे फेसबुक होता है, पाकिस्तान T20 जीत गया, एक बंदा मैन ऑफ द मैच हो गया, ठीक है जनाब, वो तस्वीर यूँ पकड़ के खड़ा हुआ है तो हम फेसबुक पे तस्वीर लगा लेते हैं, लाइक्स मिल जाएंगे हमें। अब ऐसी चीज़ हमें बिजनेस प्रोफाइल में तो नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। हो सकता है वो रिजेक्ट कर दे आप लगाओ तो। और नंबर ऑफ़ रिजेक्शंस आपकी पोस्ट, आपके अकाउंट को भी सस्पेंशन की तरफ लेके जा सकते हैं। यानी आप एक पोस्ट लगाओ और गूगल बिजनेस प्रोफाइल जैसे ही लगे या थोड़ी देर के बाद रिजेक्टेड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन। पोस्ट बनाते हुए आपने एक पोस्ट लगाई, आपने नंबर अप्रूव करवाया कोई और यूफोन का, और आपने जो पोस्ट बनाई है ना उसमें आपने जैज़ का नंबर लिख दिया। या तो आप नंबर लिखें ही ना, ठीक है, या तो आप नंबर ही ना लिखें। और बार बार पैसों की बात भी नहीं करनी बिजनेस प्रोफाइल में आकर, ठीक है, कि सेव इतने, हाँ ऑफर लगा रहे हैं ऑफर में लिखें कि सेव इतने, ठीक है। लेकिन आपकी आम जो पोस्ट है उसमें आपने ऐसे नहीं करना। जब हम पोस्ट में जाएंगे तो अगर आप देखें हम पोस्ट में जाते हैं तो क्या क्या आता है हमारे पास। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये कोविड जब का आया हुआ है तब से ये उन्होंने दिया हुआ है। उस वक्त तो लोग आते ही नहीं थे भाई, घर में ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि आप बिजनेसेस अपनी कोविड अपडेट देना चाह रहे हो कि भाई लोगों ने अगर हमें मिलना है तो किस तरह मिल सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या था इस अपडेट का? इसका फ़ायदा ये था, एक तो गूगल कहता था जी कि मैं दुनिया के साथ रहूँ, नंबर 1। दूसरा ये था कि मैं इधर कोई भी इंफॉर्मेशन पास करता था तो गूगल उसकी थ्रू ज़्यादा कर देता था।
कोविड की है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी बात बता देते थे। हम कोविड अपडेट में अपने टाइमिंग बता देते होते थे कि भाई आप हमसे ऑनलाइन ले लो या हम 1 घंटे के लिए दफ्तर में आते हैं, ठीक है, और साथ में अपनी ऑफ़र भी दे देते हैं, ठीक है। अभी आजकल तो इसकी हमें कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है कोविड अपडेट की, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है जी, ऑफ़र। यहाँ पर आप पैसों की बात कर सकते हैं कि भाई अपनी एक पोस्ट बना कर गए खूबसूरत से, उस पर लिख दें गेट ऑफर 20% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, ठीक है। जी, आपने इमेजेस बना के लाने हैं, ठीक है। ये देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या रिज़ल्ट आता है, ज़रा देखते हैं। ये मैंने बार बार नहीं ये चीज़ें लिखनी, ये आप लोगों ने खुद से करनी है। हाँ, टूल्स, पास्ट मंथ, हाँ जी 9 अगस्त 2022 है ना, लेटेस्ट अपडेट आ गई। देखिए 9 अगस्त 2022 की इंफॉर्मेशन दे रहा है मुझे। मैंने उसे कहा था 1 महीना पुरानी दे दो। उसके बाद मैंने उसे क्या कहा, मैं टूल्स में जाकर यहाँ से उसको टाइम बताया था ना, पास्ट मंथ। उसके बाद मैंने उसे पूछा क्या था, ठीक है ना, मैं कंफ्यूज हो रहा था, मुझे लग रहा था कि आप पूछना चाह रहे हैं कि भाई पोस्ट किस साइज़ की होगी, फोटोशॉप में बनाना चाहते हैं तो उसका साइज़ क्या होगा, पता लग गया क्या होगा, ठीक है। अच्छा, गूगल बिजनेस, ये चाहता हूँ मैं कि मैं जो करता हूँ ये आप लोग भी किया करें, इस तरह लर्निंग किया करें, लेटेस्ट डाटा यहाँ से पिक किया करें, ठीक है। क्योंकि मैं अगर कोई नोट्स बना के रख देता और 2 साल से मैं पढ़ा रहा होता तो मेरे तो वही नोट्स चल रहे होते थे ना, फोटोकॉपी चलनी थी ना उसकी। आपने हमेशा गूगल से नोट्स लेने हैं और हमेशा टूल्स का इस्तेमाल करते हुए कि भाई मुझे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो सकता है महीने के बाद ये इसका क्राइटेरिया चेंज हो जाए। आगे क्या लिखा है मैंने, वीडियो का साइज़ क्या होना चाहिए जी, जी नीचे एक और चीज़ आ गई है, उसको भी जाकर विजिट कर सकते हो आप। 2020 सोशल मीडिया इमेजेस साइजेस फॉर ऑल नेटवर्क। लो जी, आपका मसला हल हो जाएगा इस लिंक पर क्लिक करोगे तो। हाँ, इंस्टाग्राम के साइज ज़्यादा से दिखा देगा, लिंक्डइन के शायद ज़्यादा दिखा दे, फेसबुक के ज़्यादा से दिखा दे। व्हाट, इसके लिए आपने जो वीडियो बनानी है ना, कोशिश करें कि शॉर्ट वीडियो बनाएं, नंबर 1, ठीक। शॉर्ट वीडियो सबको पता है ना, इस तरह के व्यू में वीडियो बनाएं, मोबाइल व्यू में, इस तरह के व्यू में नहीं बनाएं। ज़्यादातर वीडियो ऐसी होती है ना, इस तरह के व्यू में, जैसे टिकटॉक से, ठीक है। और 10 सेकंड्स की वीडियो, 10 सेकंड से बड़ी वीडियो नहीं लगेगी, ठीक है। यानी आपने 10 सेकंड्स की वीडियो को लगाना है। इसके अलावा अगर अब हम इसको वायलेशन करेंगे तो वो हमारी हर पोस्ट को रिजेक्ट करता जाएगा। वीडियोस का भी बता दिया मैंने, नहीं लगा सकते, वायलेशन में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे देखें क्या आ रहा है। मैं चाहता हूँ आप इस तरह ही काम करें जैसे मैं कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है मैंने इस दफ़ा, कवर फोटो। कवर फोटो क्या होता है, जब आप किसी भी प्रोफाइल को ढूंढते हो तो एक तस्वीर आ जाती है ना उस प्रोफाइल के सबसे ऊपर, वो उसका कवर फोटो होता है। और साथ आपकी कंपनी का लोगो भी आ रहा होता है, वो लोगो होता है, ठीक है। यानी 2 अलग चीज़ें, कवर फोटो अलग है, लोगो अलग है। लोगो तो आपको याद रखोगे, लोगो छोटा होता है, नंबर 1 छोटा होता है, नंबर 2 स्क्वायर शेप, ठीक है। ये तो छोटा होना चाहिए लोगो। छोटा होने का मतलब क्या है, मैं कह सकता हूँ कि 80x80 पिक्सल, अगर उसे पसंद ना आए तो मैं बड़ा कर लूँगा, 164x164 कर लूँगा, 200x200 कर लूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पिक्सल्स ख़राब हो रहे हैं। अब ये सारी चीज़ों को मैंने आपको साइज़ लेने बता दिया, ये ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है। अब ये सारी चीज़ें हमें अपनी प्रोफाइल पे इम्प्लीमेंट करनी है।
समझ आ रहा है? आ जाए वापस सर, देखिए किधर ले गया मुझे, सीधा गूगल ऐड पे ले गया। चलिए ये मैंने आपको वैसे ही दिखाना था सिर्फ। चलें जी, व्हाट्स न्यू, देखिए ना, ऑफर, व्हाट्स न्यू, इवेंट, प्रोडक्ट्स। यानी प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है? अभी मेरा कैटलॉग, जो भी आपकी सर्विसेज हैं, आप अपना कैटलॉग यहाँ बना दो, और जब आप इसको बनाने जाओगे उसकी मेन कैटेगरी आएगी, उसकी सब कैटेगरी डालनी होगी। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि बेसिक कोर्सेज, काफ़ी सारे कोर्सेज आ जाएंगे बेसिक कोर्सेज में, एडवांस कोर्सेज, काफ़ी सारे कोर्सेज आ जाएंगे एडवांस कोर्सेज में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, काफ़ी सारे कोर्सेज आ सकते हैं, वीडियो भी आ सकती है, स्टिल ग्राफिक्स भी आ सकती है। ठीक है, सो इस तरह आपने अपना प्रोडक्ट्स का एक कैटलॉग भी बना सकते हैं। इवेंट, मैं कोई इवेंट कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का कोई सेमिनार करने लगा हूँ, स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर रहा हूँ, तो इवेंट को भी लोगों को बताना हो तो यहाँ से हम इवेंट का भी बता सकते हैं। चलो इसे बंद कर दिया। यहाँ आए जरा आप फोटोज़ में जी, अब आप देखें कितनी तरह की फ़ोटोज़ दिखा रहा है आपको। हाँ, नंबर 1 ओवरव्यू, ये लिखा हुआ है बाई ऑनर। जैसे ही मैं बाई ऑनर में गया हूँ तो काफ़ी कुछ आ गया। क्या आ गया जी? कवर फोटो, समझ आया? यानी अगर मैंने कवर फोटो चेंज करना है तो मुझे कहाँ जाना है? जी, मुझे कहाँ जाना है? हाँ जी, मुझे फ़ोटोज़ में आना है, फ़ोटोज़ में आना है और वहाँ से हम कवर फ़ोटो पे जाएंगे। ठीक है, कर लेंगे। उसके बाद हमने कहाँ आना है? लोगो पे आना है और यहाँ से अपना लोगो लगा लेंगे। यानी अब आप लोग अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर रहे हैं। और एक और चीज़ बता दूँ, एक इसका बग चल रहा है, पता नहीं अभी रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ, देखते हैं अभी। वो बग क्या है कि आप प्रोफाइल अपनी बेशक कंप्लीट भी कर लो तो प्रोफाइल को ये 100% पे लेकर नहीं जाता। ठीक है, इस बग की मैंने इनको क्यूरी भी भेजी थी कि जी हमारी प्रोफाइल कंप्लीटेड है, क्योंकि हम तो ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ना क्लाइंट्स की, तो ये 100% प्रोफाइल क्यों नहीं शो कर रहा। तो उन्होंने कहा था ये हमारा इंटरनल बग है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको रिजॉल्व करें। ठीक है, आगे आ जाए। क्लियर हो गया? इसके बाद ये जो प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान है कि यहाँ पर अपनी तस्वीरें लगा दो। ठीक है, और यहाँ वो आपको साइज अगर आप बड़ी तस्वीर लगाओगे तो आपको खुद बताएगा कि यार गलत साइज लगा रहे हो। अगर आप कोई बड़ी तस्वीर लगा रहे हो तो इसका क्या मतलब है कि वो आपको बताएगा कि आप गलत साइज़ लगा रहे हो और फिर आपको सही साइज़ भी दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद आए ज़रा होम पर, नीचे आए, ये देखें क्या लिखा हुआ है, पूरी नहीं ना कंप्लीट शो कर रहा। ठीक है, ये ऐसे आएगा, इसमें परेशान नहीं होना आप लोगों ने। हालांकि देखें एंगेजमेंट कितनी ज़्यादा है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। पोस्ट इन्फॉर्मेशन में आए, इसको भी ज़रा जल्दी से एक दफ़ा गो थ्रू करें जी। अभी उन्होंने शायद कोई चीज़ अपडेट की है खुद से लिख के। पहले हमने लिखा हुआ था प्लॉट्स इन DHA लाहौर पाकिस्तान, तो किसी यहाँ तो ऑनर ने खुद से किया होगा। अभी हमने ये क्यों लिखा हुआ था? हम चाहते थे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो प्लॉट्स खरीदना चाहते हैं, ठीक है, हम उसके कीवर्ड के इनका नाम रख देते हैं। हमने क्या किया, इनका नाम आखिर में कर दिया, कीवर्ड पहले कर दिया। इसका फ़ायदा क्या होना था हमें कि भाई इस कीवर्ड के अगेंस्ट भी हम विजिबिलिटी में आएंगे ना। ठीक है, सो मे बी मैं तो इस प्रोफाइल पे बड़े अरसे से नहीं आया, तो इस वजह से तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कीवर्ड यूज़ करें। ठीक है, आगे क्या आ रहा है? कैटेगरीज। क्या कैटेगरी यूज़ कर रहे हैं? रियल स्टेट एजेंट। और पेंसिल में जाएं, एक प्राइमरी कैटेगरी होगी, आ रही है ना एक प्राइमरी कैटेगरी, वो आपने देखना है कि जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो आपके बिजनेस से, आपने वो चूज़ करनी है। और उसके बाद अदर कैटेगरीज भी बहुत सारी चूज़ करनी है जो किसी भी तरीके से आपके बिजनेस से रेलिवेंट है। हाँ, किसी भी तरीके से आपके, मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है,
एक सर्जन है, वो डेंटल डॉक्टर है, लेकिन बेसिकली क्या है, वो डॉक्टर है। तो हम पहली कैटेगरी उसकी डॉक्टर लेंगे, फिर हम उसकी डेंटल डॉक्टर लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई ना? फिर हम डेंटल सर्विसेज ले सकते हैं। सो आपने ये देखना है कि जो सर्विस से सबसे रेलिवेंट हो, क्योंकि अगर हम डेंटल ले लेंगे तो बड़े लिमिटेड लोग आएंगे ना उस कैटेगरी में। हम चाह रहे हैं लोग तो ज़्यादा आए, बेशक उनको इस वक्त डेंटल इश्यूज़ ना हो, बाद में हो सकते हैं, लेकिन लोगों तक हमारा एक्सेस तो हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है। सो ये आपने ये चूज़ करना है। और नीचे आओ, एड्रेस आ रहा है। अगर कभी आपका एड्रेस गलत हो जाए तो यहाँ से आप एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा कंफर्टेबल तरीका क्या होता है, मोबाइल से करें चेंज। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, सर्विस एरियाज। ऑलमोस्ट 19 सर्विस एरियाज होते हैं, अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्विस एरियाज। अप टू 20, ठीक है ना। अब ये पुरानी इन्फॉर्मेशन में 19 थे, ठीक है, अब अपडेट हो गई है। 20 सर्विस एरियाज आप लोग ऐड कर सकते हो। अब सर्विस एरियाज का क्या मतलब है कि आप जो बिजनेस रन कर रहे हो, आप किन किन एरियाज में अपनी सर्विस देते हो, ठीक है। अब हो सकता है कि आपकी जो है पूरे लाहौर में ठीक है, हो सकता है लिमिटेड एरिया में हो सकता है आप पाकिस्तान में हो, तो नंबर ऑफ़ सिटीज़ आपके आ जाएंगे बीच में। सो आपने सर्विस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा 20 सर्विस एरियाज रखने हैं। और गूगल हमें क्या कहता है, गूगल कहता है कि द बाउंड्रीज ऑफ ओवरऑल एरिया शुड नॉट एक्सटेंड फर्दर दैन अबाउट 2 आवर्स ऑफ ड्राइव, ठीक है। कहता है कि मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 2 घंटे से ज़्यादा की अगर ड्राइव है तो वो लोकेशन आप ऐड ना करें, ठीक है। जिसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर कहूँ कि इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद में ऐड तो शायद हो ही जाऊँ मैं किसी तरीके से, या गूगल अभी कह दे कि नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं ऐड भी हो जाऊँगा तो जब मेरे ही तरह का बिज़नेस करने वाला इस्लामाबाद में रहता होगा तो वो ज़्यादा ऊपर नज़र आएगा, ठीक है। इसलिए कि उधर ड्राइव कम है, मेरे पास आने के लिए उसको ड्राइव ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर मैं दूसरा तरीका क्या यूज़ करूँगा कि इस्लामाबाद में मेरे दोस्त का ऑफिस है, तो वहाँ पर भी मैंने एक बिज़नेस लोकेशन बना लिया, ठीक है। और दोस्त को भी समझा दिया होगा कि भाई कोई क्यूरी आएगी तो आपने उसकी मेरे से फ़ोन पे बात करवा देनी है, अगर कोई बंदा आपके पास आता तो, ठीक है। इस तरह मैं उधर की मार्केट को भी कैप्चर कर सकता हूँ। चलिए जी, 20 कितने सर्विस एरियाज हो गए, 20 हो गए। आवर्स बताने हो, ये पहले ही हम कर चुके हैं, ये तो इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है जी। वेबसाइट बतानी हो, ठीक है, इन्होंने की वेबसाइट बंद पड़ी है इसलिए इन्होंने रिमूव की है। आगे क्या आ रहा है, सर्विसेज जी, हम ये सर्विसेज दे रहे हैं। आगे सर्विसेज आ रही हैं कि हम ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपने अपनी सर्विसेज ऐड करनी है। आपका जो भी बिजनेस है उससे रेलिवेंट आप अपनी सर्विसेज यहाँ पर ऐड करें, जैसे ये है, और ऐड का बटन भी आ रहा है, इसमें आप ऐड कर सकते हैं काफ़ी सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद क्या है, वापस आए ज़रा इंफॉर्मेशन में। अब ये नंबर आ रहे हैं, पोस्ट में आपने इन्हीं नंबर्स को रखना है, ठीक है। पोस्ट में आपने इन्हीं नंबर को रखना है, कोई चौथा नंबर रखेंगे तो पोस्ट रिजेक्ट हो जाएगी आपकी। प्रोडक्ट्स मैंने अभी बताया था आपको, ओपनिंग डेट भी लिख दे अपने बिजनेस की तो अच्छी बात है। फोटोज ऐड करनी हो तो सीधा यहाँ से भी जा सकते हैं, फोटो से भी जा सकते हैं। उसके बाद रिव्यूज़, जो लोग आपको रिव्यू कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप भी हफ्ते में 2 दफ़ा बैठ जाया करें और इधर आकर देखेंगे कितने रिव्यूज़ आपको ऐड हुए, और अकॉर्डिंगली आप उनको आंसर भी करें। कि कोई आपका क्लाइंट खुश है तो उसे अप्रिशिएट करें, कोई आपका क्लाइंट नाराज़ है तो आप देखेंगे क्या हमारी सर्विस ऐसी है जिसकी वजह से वो हमें 5 स्टार रिव्यू नहीं दे रहा, उसे अकोमोडेट करें, उसे मैसेज भेजें यहाँ से कि जी अगर आपके साथ कुछ मिस हैंडलिंग हुई है तो आप मुझसे इस नंबर पर रब्ता करें, मैं आपका मसला हल करूँ, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो जेन्युइन हो, फेक भी हो सकता है।
आपका कंपटीटर भी हो सकता है जो आपका रैंक को नीचे करने के लिए बैड रिव्यूज़ दे रहा हो, और ऐसे होता है। चले और नीचे आए, ये क्या लिखा हुआ है? जैसे फेसबुक मैसेंजर है, ठीक है, इन्होंने चैट ऑन नहीं की हुई अपनी। हाँ, चैट ऑन करने का क्या फ़ायदा होगा? कितनी सारी अभी हम एंगेजमेंट देख रहे थे ना, तो कोई भी बंदा इनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हो तो यहाँ से टर्न ऑन चैट कर दे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन लेने का क्या मतलब है कि उस बंदे ने मोबाइल के ऊपर वही नंबर किया हुआ है तो उसको मैसेज आने शुरू हो गए गूगल के ऊपर, ठीक है। यानी कोई बंदा क्यूरी करेगा तो उसे गूगल पे इंटीमेशन हो जाएगी, फिर उसको प्रॉपरली उसका जवाब भी देना चाहिए। इससे भी आपकी रेटिंग पे असर पड़ता है। इसको हम मान नहीं कह रहे क्योंकि क्लाइंट ने खुद से बंद किया हुआ है, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट टर्न ऑन चैट, बस, इससे ज़्यादा नहीं कुछ करना जी। सर्विसेज हो गया। वेबसाइट, ये वो वेबसाइट है कि अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, मतलब ये वो वेबसाइट है अगर हमारी वेबसाइट नहीं है। सो मेरी कोई वेबसाइट ही नहीं है, मैंने बिजनेस प्रोफाइल बनाई हुई है और सोशल मीडिया के कुछ लिंक्स बनाए हुए हैं, मतलब फेसबुक बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम बनाया हुआ है, लिंक्डइन बनाया हुआ है। मैं इधर से बिजनेस कर रहा हूँ और अपनी प्रोफाइल से कर रहा हूँ। मैंने अभी तक वेबसाइट पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो गूगल बिजनेस आपको क्या कहता है? गूगल बिजनेस आपको ये कहता है कि इट्स ओके, आपने कोई नहीं बनाई तो आप यूँ करें, आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना डाटा अपलोड करते रहते हैं, प्रोफाइल्स की सूरत में, वीडियोस की सूरत में, और प्रोफाइल को मुकम्मल कंप्लीट कर लें जिसमें आपका एड्रेस भी आ रहा हो, आपका मोबाइल नंबर भी आ रहा हो, जैसे मैं अभी बता रहा था सब कुछ आ रहा है, सर्विस एरियाज़ भी आ रहे हो, प्रोडक्ट्स भी आ रहे हो। तो कितना डाटा है? वो डाटा है ना। तो क्या कहता है? कहता है कि मैं आपके इसी डाटा से आपकी वेबसाइट बना दूँगा, ठीक है। ये आपने अपनी साइट्स पे बनानी है। ये देखें लिखा हुआ आगे, देखिए कहाँ से डाटा उठा रहा है, पता लग रहा है ना। जो जो कुछ मैंने यहाँ अपलोड किया हुआ है उसने उसकी वेबसाइट बना दी और इसका लिंक वो आपको प्रोवाइड कर देगा। वो लिंक आप शेयर करेंगे लोगों से, और आप करेंगे क्या? आपको जो चीज़ भी दिखानी होगी लोगों को, नहीं कि भाई मेरी वेबसाइट पे ये चीज़ नहीं आई हुई है, तो वो आप यहाँ पर अपलोड करते जाएं, चाहे वीडियो के फॉर्म में, चाहे पोस्ट की फॉर्म में। पोस्ट में कितना कुछ आ जाता है, पोस्ट में क्या क्या था, व्हाट्स न्यू, ऑफर, जो जो कुछ भी है लगाते जा रहे हैं, इवेंट्स, वो सारी की सारी आपके इस पे कन्वर्ट होते जा रहे हैं। इस तरह आपकी एक वेबसाइट भी बन जाएगी मुफ्त में, ना आपको डोमेन खरीदने की ज़रूरत, ना आपको होस्टिंग लेने की ज़रूरत, ठीक है। और गूगल आपको एक लिंक दे देगा अपनी वेबसाइट के लिए। और याद रखें कि ये जो वेबसाइट बनती है आप इसे गूगल ऐड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। गूगल ऐड आपने देखा है ना, मैं बताता हूँ अक्सर आपको कि गूगल ऐड को चाहिए, क्या चाहिए? एक वेबसाइट चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हो। और इसकी इमेजेस कितने अच्छे ऑप्टिमाइज्ड हैं, उसमें कितने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स आपने डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक भी कर जाएगी, यही वाली वेबसाइट, मटेरियल जैसा भी है उसका, फिर भी रैंक कर जाएगी अगर आपने कीवर्ड्स का अच्छा इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। देखिए कैसे बनेगी वेबसाइट, सिंपल, पब्लिश होगी, एक लिंक दे देगा आपको। मैं तो नहीं कह रहा क्योंकि इनकी ऑलरेडी अपनी वेबसाइट का कुछ है, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, अभी आपने पहले ये देख लेना है कि कुछ डाटा ज़रा अपलोड कर लें कि थोड़ा सा इतना डाटा आ जाए कि लोग देखें तो उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन नज़र आए, ठीक है। जब आपको लगे कि इनफ डाटा हो गया तो आप अपनी वेबसाइट भी बना रहे हैं। उसके बाद आपको एक लिंक दे देगा, वो आपकी वेबसाइट भी लाइव हो गई। चलिए इसको मैं बैक करता हूँ। क्रिएट एड, गेट कस्टमर, कस्टम जीमेल, ये पेड जीमेल है। अगर आप गूगल वालों से कोई पेड जीमेल अकाउंट लेना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर, ये भी आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट है और वेबसाइट का नाम है नजीब सॉल्यूशंस, और उसके ऊपर मैंने एक ईमेल बनाया हुआ है info@najibsolutions.com। मैं ये चाह रहा हूँ ये जो info@najibsolutions.com है यही मेरा जीमेल बन जाए, ठीक है।
तो जब मैं यहाँ कस्टम पर आऊँगा तो गूगल वाले मुझे चार्ज करेंगे और मैं एक कस्टम ईमेल बाय करूँगा। करके देखिएगा, मैंने कभी बाय नहीं किया। क्लिक कीजिएगा, बाय नहीं होगा, बाय का बटन दबाएंगे तो बाय होगा ना, ठीक है। अभी वैसे करके देखते हैं, चलिए यहीं से आपको पता है। हाउ कैन आई यूज़, नो नीड। चलो जी इधर आ जाओ, देखिए क्या कह रहा है। यहाँ लिख दिया मैंने पाकिस्तान प्रॉपर्टीज। हाँ, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज। आगे क्या लिखा हुआ है? आ रही है प्राइसेस, आ रही है। कहता है पाकिस्तान प्रॉपर्टीज .com 1200 पर ईयर, सॉरी $12 पर ईयर। इस पर क्लिक करो जी। बन रहा है ईमेल। मैंने ये लिखा था पाकिस्तान प्रॉपर्टीज, बेसिकली यहाँ पर मैंने अपनी डोमेन का नाम लिख देना था। तो अब ये आपका जीमेल बन जाएगा, यानी नाम तो यही है, नाम तो ये है। जैसे मेरा एक जीमेल है, अभी मेरा एक जीमेल है ना plhr38@gmail.com, और मेरा एक जीमेल और था कि जब मैं वर्चुअल कैंपस रन करता होता था VU वाला, तो उस वक्त मेरा एक जीमेल था plhr38@vu.edu.pk। अब ये डोमेन किसकी है? वर्चुअल यूनिवर्सिटी की है। यूज़र नेम मेरा था, उन्होंने अपना एक अकाउंट बनाया और उसको गूगल से बाय करके दे दिया, यानी गूगल का पेड अकाउंट में यूज़ करो। बात समझ में आ गई? अभी तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पेड अकाउंट यूज़ नहीं करते हैं। अभी तो हम फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें 12 GB मेरा ख्याल है। कितनी होती है स्पेस? 64 होती है नए अकाउंट में, हाँ, उसमें जितनी भी स्पेस होती है, ठीक है। आ जानी वापस। ये क्या लिखा है? सेटिंग्स, इस पे आए। इट्स ओके, इसको तो छोड़ देते हैं, ये तो सेटिंग्स है इसकी अपनी। ऑन की हुई है मैंने सारी। यूजर्स, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ये हमारी एक बिजनेस प्रोफाइल है और हमने अपने कुछ टीम मेंबर्स ऐड किए हुए हैं जो इस प्रोफाइल पे काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इस प्रोफाइल को देखना एक अलग बात है और इस पे काम करना एक दूसरी बात है। यानी काम करने का क्या मतलब है? मैंने आपकी ड्यूटी लगाई है कि भाई आपने इसके रिव्यूज़ ऐड करवाने हैं लोगों से। मैंने किसी की ड्यूटी लगाई हुई है कि भाई इसको प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करो। किसी एक की मैंने ड्यूटी लगाई है कि इसमें आपने तस्वीरें लगानी है। किसी को मैंने कहा हुआ इस पर ऑफर्स लगानी है। अब बेसिकली तो मेरी ऑनरशिप में है ना ये अकाउंट, तो मैं लोगों को भी ऐड करना चाह रहा हूँ कि वो भी इस पर लिमिटेड हद तक एक काम कर सकते हो। तो मैं लोगों को इस बिज़नेस प्रोफाइल में इनवाइट कर लूँगा, बुलाऊँगा कि आओ भाई। जैसे फेसबुक का मैनेजर बना देते हैं, फेसबुक का एडमिन बना देते हैं, इसी तरह मैं यहाँ पर कहूँगा कि भाई एक काम करें यूज़र्स। ये क्या लिखा हुआ है? अब ये देखें क्या लिखा हुआ है? प्राइमरी ऑनर। प्राइमरी ऑनर का क्या मतलब है? कि ये इस अकाउंट का प्राइमरी ऑनर है, ठीक है। ये इस अकाउंट का प्राइमरी ऑनर है, ठीक है। एक ऑनर होगा और एक प्राइमरी ऑनर होगा। अब इस पर क्लिक करें ज़रा। जैसे मैं यहाँ पर एक ईमेल देता हूँ, ये मैंने एक ईमेल दिया और ये क्या लिखा हुआ है? चूज रोल। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऑनर और मैनेजर। अब वो प्राइमरी ऑनर वो भी नहीं बन रहा, लेकिन बाद में कुछ अरसे बाद अबाउट मेरा ख्याल है कि जब मैं ऑनर को प्राइमरी ऑनर करना चाहूँगा तो वो कहेगा प्राइमरी ऑनर तो ये है, तो वो कहेगा भैया आप तो अभी अभी ऑनर बने हो, अभी कुछ दिन रुकें, कुछ दिनों के बाद मैं आपको ये फैसिलिटी दूंगा कि आप प्राइमरी ऑनर बन सकते हैं, ठीक है। और एक क्या है? मैनेजर। मैनेजर का क्या काम है? सिर्फ इस्तेमाल करेगा इसको। और यहाँ से मैं क्या करूँगा? इनवाइट। अब क्या होगा? इनको एक ईमेल चली जाएगी
देख लेते हैं, आई होगी, मैंने अपने आप को ही किया है तो मेल तो आई होगी। जी जी 16 जी 60 16 हाँ चलो ठीक है जी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? आ गया मैसेज मुझे। अब बस आपने क्या करना है, इसकी इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप इसकी इनविटेशन को एक्सेप्ट करोगे, यानी ये क्या हो गया काम, लोगों का काम करने का, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि आप तो अभी फ्रीलांसर हो, फ्रीलांसर हो, फ्री के फ्री ही लांसर हो, है ना, मतलब बिल्कुल ही मुफ्त काम करना है। तो अपने दोस्तों को ढूंढें, अपनी कम्युनिटीज़ में लोगों को ढूंढें, कुछ ऐसे अकाउंट्स में जाएं जिनमें हाई क्वालिटी के लोग हों, लिंक्डइन में अपना अकाउंट बनाएं, वहाँ पर लोगों को ढूंढें कि जनाब हम बिज़नेस प्रोफाइल बनाकर दे रहे हैं, 1 महीने की हमारी ऑफ़र चल रही है, हम ऑप्टिमाइज़ भी करके देते हैं, हम अकाउंट भी बनाते हैं और इसके हम कोई चार्जेस नहीं लेते। कि 3-4 अच्छे क्लाइंट्स आए कर लें फ्री में, उनके काम करें। जब उनके काम करें तो उनके काम के लिंक्स लें, उनके काम के स्क्रीनशॉट्स लें, अपना पोर्टफोलियो मजबूत करें, ताकि आप जब आपने किसी से काम लेना हो, मतलब एक फ्री काम किया, अब आप एक साइड पे फ्री ऑफर चला रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे जाकर पेड ऑफर भी चला, कोई बंदा पूछे हाँ जी क्या किया होगा आपने, तो अपने सारे टास्क दिखाएं, ये हमने ये कर दिया, इस वक्त हम इनका काम कर रहे हैं, इनकी प्रोफाइल ये है, ये आप इनके एनालिसिस देखें, स्क्रीनशॉट ले लेकर दिखा सकते हैं ना आप चीज़ें। समझ आ रही है बात की? ठीक है, तो इस तरह काम करें। अभी फ़िलहाल मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ। कैसे करूँ? यहाँ से रिवोक, वापस ले लिए, यानी कि मैंने कहा नहीं देना। कहाँ होनी चाहिए? मेरा भी सवाल है, मैंने भी पूछ लिया। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि इसका जवाब आपके पास होना चाहिए, आप सबके पास। भाई जिस बंदे ने आपको कहा है कि मेरे बिजनेस प्रोफाइल में आ जाओ, तो आपको उसकी प्रोफाइल में चले जुबानी बताऊंगा, फिर समझ नहीं आएगी। प्रैक्टिकल देखें, स्टार्स अकेडमी लाहौर लिखें, और किसी का चल रहा है वो भी लिख के देख लें। दिखाएं आपको पता है बात, ये स्टार्स अकेडमी, ये स्टार्स अकेडमी दूसरे नंबर पर जा रही है। यहाँ पर आ रही है, आपने मोबाइल पे जब देखना है, पूरा एक एप्लीकेशन खुल गया ना एक्सेल का, उसमें क्या लिखा हुआ है? ओवरव्यू, अपडेट्स, सर्विसेज, रिव्यूज, सब कुछ लिखा हुआ है। किसी भी प्रोफाइल पर जाओगे सब कुछ आएगा। अगर उसने उसे ऑप्टिमाइज किया होगा, मिसाल के तौर पर अपडेट्स, किसी बंदे ने आज तक अपनी पोस्ट नहीं लगाई, तो अपडेट में कुछ नहीं आएगा। अब मैं अपडेट्स पे जाता हूँ, ये अबाउट देखें, ये अबाउट पहले नंबर पर ही आ रही है, क्योंकि स्टार्स अकेडमी को ये चाहिए कॉपी डिस्टेंस देती है, तो उसने उसको भी दिखाना दूसरे नंबर पर ये क्यों ऑप्टिमाइजेशन। अभी देखें उनकी पोस्ट आई क्या है, ये वाला जो साइड है, ये वो है जो मैंने अभी नोट किया है। ये वाला जो साइड है, ये मैंने खुद ऑप्टिमाइज किया, ठीक है, छोटा ना उससे। इसका फायदा ये है कि मोबाइल में सही चलता है। सर मैंने
उसने कोई कॉलिंग का ऐप इंस्टॉल किया, तंग करता है, सही नहीं निकालता। आपका तो सही आ रहा था, हमारा क्लाइंट डिस्टर्ब हो गया था। हमारी एक बिजनेस लिस्टिंग सस्पेंड हुई और उस जगह पर जहाँ पे वो सस्पेंड हुई वहाँ पर कुछ सालों पहले कोई एक और स्कूल होता था। अब हमारी लिस्टिंग को तो गूगल ने कर दिया सस्पेंड, ठीक है। अब जिन मोस्टली लोगों ने ट्रू कॉलर लगाया होता है, हालांकि इट इज़ नॉट गुड, लोगों को पता नहीं है कि ट्रू कॉलर आपकी मोबाइल सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। मैं कभी भी नहीं करता। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, इसके लिए एक तरीका ये है कि यहाँ तो एक अलग से मोबाइल रखें और वहाँ पर अपना सेंसिटिव डाटा ना रखें, वहाँ पर ये थर्ड पार्टी टूल्स इंस्टॉल करें, अदरवाइज वो आपका सारा डाटा कैप्चर कर लेते हैं। सो मैं कभी भी नहीं करता इस तरह की चीज़ें अपने मोबाइल में, ठीक है, क्योंकि मेरे पास लोगों के क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारा डाटा होता है। तो अगर आपके भी मोबाइल में ऐसा कुछ डाटा है तो आप कभी भी थर्ड पार्टी टूल्स कम से कम इंस्टॉल करें, ज़्यादा नहीं करें। तो हुआ क्या, गूगल ने हमारी लिस्टिंग को तो रिमूव कर दिया। जब हमारी लिस्टिंग रिमूव हुई किसी भी नाम से, XYZ जिस नाम से भी, तो गूगल के अपने एक और लिस्टिंग थी। हैरत की बात यह है कि हम लोग एग्जिस्ट करते थे तो उसने रिमूव कर दी, लेकिन एक ऐसा इदारा जो कि सालों से लगा हो, गायब हुआ था वहाँ से, वो जैसे ही हमारी लिस्टिंग रिमूव हुई तो उसके पास पुरानी जो लिस्टिंग उस एड्रेस की थी वो दिखानी शुरू कर दी। अब उस जगह से बैठ के कोई बंदा टेलीफोन कॉल करता था तो वो कहता था जनाब आप फलां फलां स्कूल से बोल रहे हैं, ये ट्रू कॉलर की वजह। यानी कि अब उसे कोई बंदा कहे मैं तो XYZ कंपनी से बात कर रहा हूँ तो वो कहेगा आप लोग तो फेक हो, आप तो झूठ बोल रहे हो, मेरे पास तो लिखा हुआ abc.com, आप तो ABC से मुझे कॉल करने लगे हो। कहता नहीं भाई मैं तो XYZ से बोल रहा हूँ। कहता नहीं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, आपकी कॉल में जैसे आप बता रहे हो अल रहमान से आ रही है, तो ये ट्रू कॉलर की वजह से। फिर हमें क्या करना पड़ा, हमें वो लोकेशन सस्पेंड करवानी पड़ी, हमें वो लोकेशन भी सस्पेंड करवानी पड़ी। कैसे करवाई, कैसे करवाई होगी? बहुत सारे लोगों की ड्यूटियां लगाई कि भाई रिपोर्ट करो। और रिपोर्ट कैसे की? दफ्तर के बाहर खड़े होकर कई लोगों से करवाई कि जनाब ये देखें ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, ये इस इदारे का साइन बोर्ड है, यहाँ पर तो ये लोग हैं, ये फेक इन्फॉर्मेशन गूगल पे आ रही है, इस तरह की। ये आपसे रियल केस डिस्कस कर रहा हूँ मैं, जिसको हमने रिकवर किया हुआ है। उसके बाद फिर पहले मरला क्या था, हमारी प्रोफाइल सस्पेंड हुई थी, तो असल इशू तो ये था ना कि हम उसको अनसस्पेंड करवाएं। लेकिन हमें और इशू एक आना शुरू हो गया कि जब वो इदारा अपनी क्यूरीज को कॉल करता था तो वो लोग उस पर यकीन ही नहीं करते थे। वो कहते थे कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये आप कोई फेक कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर तो कोई और चीज़ शो हो रही है, आपका तो इदारा इस जगह पे है ही नहीं है। तो इसलिए हमें पहले उसे रिमूव करवाना पड़ा। उसके बाद हमें रीइंस्टेटमेंट के लिए गूगल से, रीइंस्टेटमेंट की मैं एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ कि जब भी आपका अकाउंट सस्पेंड होता है तो आपको उसे रीइंस्टेट करवाना पड़ता है। तो ये कौन सीखेगा? जिसका अकाउंट सस्पेंड होगा, ठीक है उसे ये करना बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। और होंगे काफ़ी सारे अकाउंट सस्पेंड, परेशान नहीं होना, काफ़ी के होने हैं, ठीक है। जिसके ऊपर गूगल को रिलायबिलिटी नहीं होगी उसको सस्पेंड करता जाएगा, और जिसका सस्पेंड हो गया एक दफ़ा फिर वेरिफिकेशन बहुत टाइट हो जाएगी उसकी, ठीक है। फिर छापा होगा, समझिएगा, फिर छापा आ गया, ठीक है। उन्होंने एक एक चीज़ आपसे पूछनी है, दरवाजे पे खड़े होकर भी पूछनी है, दरवाजे के अंदर आके भी पूछनी है, लेकिन उन्होंने खुद नहीं आना, उन्होंने आपको वीडियो कॉल पे लेना है। फिर उन्होंने आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी देखने हैं। मिसाल के तौर पर आपको हो गया यार मेरी तो डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, तो वो ये कहेंगे अच्छा जी दिखाएं कहाँ है ऑफिस, लोग कहाँ हैं, अपने यूटिलिटी बिल जमा करवाएं, अपना NTN नंबर भेजें, अपनी कंपनी का नाम लिखा हुआ है आपने ये ट्रेडर्स, इसकी रजिस्ट्रेशन की कॉपी भेजें, ठीक है। फिर दोबारा से रीइंस्टेट होगा। अगर उसने सस्पेंड किया तो अभी तो देखें ना, मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन होगी, फाइन, कोई मसला नहीं हो रहा, लोग आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि अगर लोग आपके बिज़नेस को एक्सेस करते हैं, कॉल करते हैं, आप रिस्पांस करते हो, कोई आपसे मिलना चाहता है, आप उसे अपने दफ्तर में बुला भी लेते हो, तो इसका मतलब है कि आप चल सकते हो। लेकिन ये कि आप कॉल करो, कोई बंदा उठाए ही ना उधर से, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, या चौथी दफ़ा आप कह दो सॉरी रॉन्ग नंबर। इसके बाद गूगल आपको पता है यहाँ तक देख लेता है, कहाँ तक देख लेता है।
मैंने एक ऐड चलाया 24 आवर्स के लिए। तो 24 आवर्स का ऐड चलाने का क्या मतलब है? खासतौर पर कॉल ऐड, गूगल का कॉल ऐड, गूगल के कॉल ऐड की बात कर रहा हूँ। कॉल ऐड क्या होता है? नज़र आ रहा है किसी को, उसने क्लिक करना है तो फ़ोन हो जाना है, इट इज़ कॉल्ड कॉल ऐड। ठीक है, एक बंदे ने गूगल का कॉल ऐड चलाया 24 आवर्स में, तो गूगल वालों ने डायग्नोज किया कि क्या ये रात को 1 बजे क्यूरीज लेते हैं, या हो सकता है किसी ने कंप्लेंट की हो, रात को 2 बजे, रात को 3 बजे गूगल की ईमेल आ गई कि जनाब आपने टाइमिंग गलत रखी हुई है, इस टाइम पर आपकी ऐड को का कोई अटेंडेंट नहीं है। तो या तो अटेंडेंट लें, मतलब जैसे कॉल सेंटर्स होते हैं, तो अगर अटेंडेंट नहीं लेना तो टाइमिंग ऑफिस वाली रखें, यानी वो वायलेशन में ले जाकर आपके ऐड को उसने रोका हुआ था। ठीक है, फेसबुक पे आपने क्या किया, लोगों का डाटा कलेक्ट होता जा रहा है, व्हाट्सएप में कोई 500 लोगों का डाटा आ गया, आपने एक ही बारी में 500 लोगों को मैसेज भी कर दिया, व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया। व्हाट्सएप वालों ने कहा कि नहीं भी इस तरह नहीं कर सकते, आपने दूसरा सोर्स को यूज़ करना है, यहाँ तो नंबर डिवाइड कर लें, ठीक है ना, अपनी कंपनी के नंबर डिवाइड करके क्यूरीज को कॉल कर लें, या ऑफिशियल कोई लाइन लें और वहाँ से क्यूरीज को कॉल करें। मतलब इतने सारे इश्यूज़ आपको रन टाइम पर आते हैं, और फिर आपका अकाउंट जब ब्लॉक हो जाएगा, अब ये व्हाट्सएप ब्लॉक हुआ और व्हाट्सएप ने ब्लॉक होना है तो इसको अनब्लॉक व्हाट्सएप को फ़ोन करके कराना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। व्हाट्सएप के थ्रू की है ना एक्टिविटी है सारी, मैंने कहा इतनी सस्पिशियस एक्टिविटी हो गई है, रोज़ाना आप हज़ार लोगों को मैसेज भेजने लग पड़े, और वो भी बिज़नेस। तो कहते हैं आप कुछ और हमारा टूल इस्तेमाल करेंगे, कितने सारे मिल आ रहे हैं आजकल व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए, वो कोई यूज़ करना पड़ेगा, इसको यूज़ नहीं करें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर